हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आ चुके हैं नए वीडियो के साथ, नए सम के साथ। आज हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है, cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री इक्वल्स टू 3/2। इस वाले सम को हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोला गया। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली एलएचएस पार्ट से। तो मैंने एलएचएस वाला पार्ट लिख लिया है। अब मैंने आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है वी नो दैट करके एक फॉर्मूला लिखा है। आशा करते हो इस फॉर्मूले से आप सभी वाकिफ है, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को बहुत बार यूज किया है। इवन मैंने जब स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस वाले फॉर्मूले को भी अच्छे से मैंने आप लोग को दिखाया था कैसा होता है वह कुछ। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूला क्या है, cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यानी कि इस वाले फॉर्मेट को अगर चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस -1 को इस वाले साइड में चला आता है, यानी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a। दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। इस वाले 2 को डिवाइड बाई 2 कर लिए वहां पे हम लोग, यानी कि cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किए तो यहाँ से हम लोग ने cos स्क्वायर a का वैल्यू निकाल लिया, जो निकला 1 प्लस cos 2a बाई 2। जो ए जो पार्ट है, ए वाला जो फॉर्मूला का जो पोर्शन है, इस वाला पोर्शन को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, इस वाले सम में यूज करेंगे। अगर आप लोग अच्छे से देखते हो तो देख सकते हो यहाँ पे cos स्क्वायर x है, मैंने यानी कि cos स्क्वायर x मतलब यहाँ पे अगर a पकड़ लेते हैं एंगल, यानी cos स्क्वायर a, यानी कि इस वाले पोर्शन में इस वाले वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमने क्या बनाया अभी, 1 प्लस cos 2a, 2a मतलब यहाँ पे x हो गया, जैसा था ऐसे लिख लिए, प्लस सेकेंड वाले में जाते हैं 1 प्लस cos 2a, a मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल है, x प्लस पाई बाई 3, यानी कि लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 बाई 2। यानी कि इस 1 जो नीचे डिवाइडेड में 2 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले सकते हैं, हर एक पार्ट में है। तो बचा क्या, 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाई 3। ए वाला जो 2 था उसको हमने क्या किया, जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 2 पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। 1 1 1 दैट इज 3, लिख सकते हैं हाफ ऑफ 3 प्लस cos 2x प्लस यहाँ पे बचा क्या, cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। दैट इज इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैं बारे में बता रही हूँ। यानी कि cos a प्लस cos b के तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यानी कि cos a cos b का फॉर्मूला क्या था, 2 ऑफ cos a प्लस b, b मतलब इस वाला पार्ट ए वाला एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2, दैट इज 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया किस तरीके से हुआ, इस वाला पार्ट a प्लस b बाई 2, a माइनस b बाई 2, और यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाते इस वजह से। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाई 2 जैसा है लिख लेते हैं, 3 जैसा है उसको छोड़ देते हैं, cos 2x लिख लेते हैं, 2 ऑफ cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस 2 पाई बाई 3 था, यहाँ पे माइनस 2 पाई बाई 3, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 2x बाई 4 2, दैट इज 2x प्लस 2x दैट इज 4x बाई 2, 4x बाई 2 मतलब 2x।
अब दूसरे वाले पार्ट में चेक करते हैं। 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 2π/3 प्लस 2π/3 हुआ कितना 4π/3, 4π/3 से डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, बचा कितना 2π/3, राइट। अब एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ से हम लोग को cos 2π/3 का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, उससे पहले जैसा है रिमेनिंग पार्ट सेम लिख लेते हैं फिर से। 3 प्लस cos 2x, 2 ऑफ cos 2x, cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। पाई माइनस π/3 अगर कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम करते हैं, दैट इज हो गया 3π माइनस पाई, दैट इज 2π/3, राइट। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, चेक कर लेते हैं। cos पाई यानी यहाँ पे माइनस, यानी कि cos चला गया किसके घर, साइन के घर, यानी कि साइन π/3 हो गया, सॉरी साइन के घर चला गया, यानी कि हो गया यहाँ पे क्या है, पाई क्या है, इवन है, दैट इज माइनस होगा, लेकिन साइन कॉस कॉस ही रहेगा। क्यों कॉस कॉस ही रहेगी, यहाँ पे एंगल क्या था, पाई था, पाई माइनस π/3, यानी लिख लेते हैं 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 ऑफ cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos ऑफ π/3, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन से अगर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x। अब cos π/3 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1/2, राइट। 1/2, 1 यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि बचा कितना 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस ऑफ cos 2x। अब प्लस cos 2x माइनस cos 2x क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, बचा कितना 3/2 इक्वल्स टू RHS। यही वाला पार्ट हम लोग को क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग को LHS पार्ट गिवन था, प्रूफ करने के लिए बोला गया था LHS पार्ट इक्वल्स टू 3/2। पहले हम लोग ने लिख लिया, जो फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता था, दैट इज cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस फॉर्मूले को थोड़ा हमने क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, 2 cos स्क्वायर को LHS पार्ट में रख दिए एंड -1 को इस साइड में ले गए, तो हो गया 1 प्लस cos 2a। अब जो 2 था उसको डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, इस वाले हर एक पोर्शन में यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं हर एक वाला पार्ट क्या है, सेम है, cos स्क्वायर a का ऐसा कोई हम लोग को फॉर्मूला अगर नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, सिर्फ इस वाले पार्ट से मिलता है, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इस वाला फॉर्मूला को यूज किया। तो सिंपली जहाँ पे फॉर्मूला पुट करना था वहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हर एक पोर्शन में डिवाइडेड बाई 2 था, तो 2 को हम लोग ने क्या कॉमन ले लिया, बचा किया 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। 1 1 1 3 टाइम्स से, यानी कि 3 हो गया, प्लस cos 2x जैसा उसको छोड़ दिया, एंड बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था, यानी कि cos x प्लस cos a प्लस cos b, यानी कि cos a cos b का फॉर्मूला पता है हम लोग को, फॉर्मूला क्या है 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। a मतलब इस वाला पोर्शन, a मीन्स a वाला एंगल एंड b मीन्स a वाला। फॉर्मूला था a माइनस b/2, यानी कि a प्लस b/2, इस वाले पोर्शन को प्लस इस वाले पोर्शन को डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ a माइनस b/2, दैट इज a वाला पोर्शन माइनस ऑफ a वाला पोर्शन डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद जो हम लोग ने LCM किया, जो किया, उसके बाद कुछ कट कुट के सब कुछ छोड़ के होके a वाला पोर्शन निकला। 1/2 जैसा उसको ऐसे ही छोड़ दिए, 3 को ऐसे ही छोड़ दिए, cos 2x को ऐसे ही छोड़ दिए, प्लस 2 ऐसे रख दिए। cos ऑफ इस वाला पोर्शन का अगर कैलकुलेशन किए हम लोग को मिला 2x, एंड इस वाले पोर्शन से हम लोग को मिल गया 2π/3। अब हम लोग को टारगेट हो गया 2π/3 का वैल्यू निकालना।
अब 2π/3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2π/3 का वैल्यू का निकालने के लिए हमने कर लिया cos π माइनस π/3, रिमेनिंग जो पार्ट था वो सब हमने किया सेम रख दिया। अब cos π माइनस π/3, पाई माइनस माइनस मीन्स कॉस चला गया साइन के घर में, साइन के घर में ऑब्वियसली कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आके वो जो प्लस था प्लस हो गया माइनस, एंड यहाँ पे पाई था यानी कि कॉस कॉस ही रह जाएगा, cos π/3। cos π/3 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/2 लिख लिए हमने 1/2 यहाँ पे, यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो था वो सेम लिख लिए, माइनस 2 cos 2x इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्रॉस हो गया, बचा कितना 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, cos 2x प्लस cos 2x माइनस cos 2x कैंसिल हो गया, बचा 3/2 जो हम लोग का RHS पार्ट था। आशा करते हैं इस सम में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ इशू होता है या फिर कोई सम आपको करने में कोई इशू होता है जो मैंने आप लोग को सॉल्व करके नहीं दिखाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपका जो क्वेश्चन है कुछ डाउट है वो सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।